अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह आप लोगों को हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर व बरकत हो, राहत हो, सुकून और सेहत हो। आमीन। ये क्या दुआ करे तो दुआ पूरी हो गई। चलो, हमारा ब्लॉग आज स्टार्ट हुआ सुबह के 8 बजे से। आज हम लोग हमारे अम्मी के पास दिन गुजारेंगे। आज सुबह से शाम हम हमारे अम्मी के पास रहेंगे। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं ऐसा सुबह से शाम तक कभी भी नहीं जाती हूँ कहीं भी जल्दी। आज मेरा दिल बोला, क्योंकि हमारे मियाँ बोले मैं आज 31 है। क्या बोले जी आप? हाँ 31 है ना आज, तो मैं जो है सुबह से शाम तक काम पे जाने वाला हूँ। तुम ला रहो वहाँ पे। चलो जाओ बेटा, स्लीपर्स पहनो, शूज़ पहनो। मैं भी अपने पहन के रेडी हो जाती हूँ। चलो फिर अम्मीगंज जाके मिलेंगे। और ना चलो रेडी हो गए अम्मी के पास जाने के वास्ते। जाके आएंगे। बेबी से मिलने की खुशी चला गया हमारी। और ना यस, अच्छी धूप निकली देखो सुबह सुबह। चलो चलो फिर अम्मी के पास आ गई थी मैं। थोड़ी देर बैठे करे हम लोग बातें कर लेते हुए। अब मैं नीचे रह झुक के कर रही तो पैर से खुजाओ बोल के पैर कन बैठा ला के आके। देखो देखो क्या हो मजे ले रहे खुजली के। चलो नाश्ता कर रही हूँ अम्मी का। बच्चे खाना खा लिए। अम्मी के बनाए कहते कलेजी का सालन और बीन्स की फली आलू। बिस्मिल्लाह। इधर आओ, इधर आ जाओ बेटे। बताओ मेरे को, बताओ। नीचे बैठो सीधा। ये देखो मेरा खिलौना, देखो। बताओ बताओ क्या है आप लोगों के टॉयज में। ये देखो मेरा ये खिलौना है, मेरा ये खिलौना देखो। माशाल्लाह, क्या है क्या वो? बुट्टा बुट्टा क्या बुट्टा? बुट्टा डालने का है वो। रुको मैं बताती हूँ। ये बॉल, ये देखो मेरा खिलौना। जरा दूर दूर रखो मम्मा। हिला दिखाओ। ये हमारी जैनू का है। देखो मेरा गेम में कैसे खिलौना है। अच्छा खेल रहे आप? सबसे प्यारा गिफ्ट हमको आया। किसको? जैनब को। जैनब का गेम है वो। इन दोनों के भी अच्छे हैं रे। अच्छे दोनों को पहली बार अच्छे गेम आए उसके अंदर। क्या कि जंगली चीज़ें खाते रहते तो उसमें से वो टॉयज निकलते बल्कि खुश हो जाते। अपन भी ऐसे थे मगर हो ना बल्कि तो भी वो टॉयज खेल लेंगे खाते जाते थे वो लेके। वो खरीदते वो 5 रुपए 10 रुपए का वेस्ट कर। यहाँ हमारे मम्मा शोनी शोरे। बेटियों की गैंग हो गई हमारी। और दीदी सही में पूरी गैंग। हम लोग 3 बोले थे, यहाँ 4 7 हो गए हम लोग। अल्लाह हशारे मम्मा, मम्मा हशारे। बात कर रहे ना इसलिए हंस रहे ना। भी है ना तीनों कंपनी। अम्मी के घर को आऊं और अम्मी मेरे को तेल लगा के मालिश ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह क्या सुकून है जी अम्मी तुम्हारे हाथों में। अल्लाह अल्लाह, बहुत ज्यादा सुकून दिखता अम्मी। अम्मी के हाथ लगे तो सर में दिमाग पूरा तेज हो जाता मेरा। अम्मा के हाथ की मालिश रहती तो ऐसी। हाँ मेरे को भी ऐसे सुकून आता दीदी। ये दिमाग जब भी चलता कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, कभी कभी मिलता जी मौका। स्कूल टाइम में ढेर नहीं मिला, जब रोते थे छोड़ो अम्मी बोल गया अम्मी। वो लगाती थी मैं आंवला आमला, रीठा रीठा लगाती, रात को भिगाती थी, सुबह में लगाती थी रीठा। हमारे माशाल्लाह इतने बाला बड़े थे, इतने छोटे हो गए मेरे बच्चे। बहुत खूबसूरत है तुम लोग के बाल से। बहुत और स्मूथ, इतने मुलायम बाला। तो आप रीठा लगाते थे ना रात भर भिगा के हम आपको। रीठा लगाती थी, पहले रीठा लगाती थी। हम लोग 10th क्लास तक भी अम्मी रीठा यूज करे बालों में। रीठा से धुलाते थे, शैम्पू नहीं यूज करते थे अम्मी हमारे। रीठा अच्छा बालों किसके मतलब कौन रीठा यूज करे प्लीज कमेंट्स करना। हाँ हमला तो करे, बहुत जलते थे, रोते थे हम। अम्मी नको जी बोलते थे। रीठा यूज करना बोलते थे। बहुत दिन तक लगे में पड़े हुए तक लगे। बहुत हम पूरा 10th पढ़े तक भी लगाया। तेल भी अम्मी आंवले का बना के रखते थे, खोपरे के तेल में आंवला डाल के जला के वो लगाते थे हमारे। काले बाल ना रहते थे हम लोग के, इतने सिल्की थे। समरिंदी अमरिंदी के। शादी हुई हेयर केयर किसको बोलते थे मालूम है? मम्मा जानी, मेरी मम्मा जानी, मेरी छोनी मुन्नी। मम्मा जानी क्या कर रहे मम्मा जानी आपको? हाँ आपको क्या कर रहे जी? हम मालिश हो रही, मालिश
हल्की हल्की मालिश। अरे 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 सोनुमा वो सो गया। ये लो फोटोशूट चल रहा है यहाँ, फोटोशूट, छोटा बेबी का फोटोशूट। ये छोटा छोटा भाई, छोटा छोटा मम्मू। क्या पहने बेटे आज? न्यू न्यू ड्रेस पहने हैं। छोनी मम्मा इधर देखो। नहीं देखते छोनी मम्मा। ज़मीर गए जॉब को, आज शाम तक नहीं आते बोले ना उन्होंने, तो मैं भी यहीं बैठी हुई हूँ। देखो अम्मी के पास आके हूँ, जब से लेटी हुई थी अभी उठी जस्ट। कामा हो रहे लोगों के क्या कि बाबा अम्मी पर्दे लगाने में बिजी है, मैं यहाँ पर आंगन में टहल रही हूँ। परफेक्ट। अम्मी बैठ कर डायरेक्शन देते रहते। हटा दिए हटा दिए। सही लगा दिए ना। अब तो किचन को कहीं को होना था पर्दा अम्मी, यहाँ पे भी डाल दिए। हाँ बाबा कैसा दिख रहा तुम्हारा? कुछ 4 बेटियां और 3 बेटियों को भगाए और 4 बेटियां आए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं हमारे बच्चियाँ भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, नवासियाँ भी अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ हमारे पास बहुत बरकत देता है। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बच्चियाँ हैं तो बहुत बरकत है। बाबा कभी भी परेशान नहीं हुए। बाबा को 3 बेटियां थे तो कभी परेशान नहीं हुए अपन, जिंदगी में परेशान नहीं हो भी नहीं सकते, मरे दम तक भी नहीं होते। वही तो बोल रही हूँ ना। कि बाबा कभी कुछ हम लोग को कैसा रखे, बाबा पलकों पे रखे, फिर ना तो कभी हाथ में उठाए हमारे बाबा हम लोग के ऊपर। वो अम्मा बेशक हाथ भी नहीं उठाए, कभी डराए तक भी नहीं ना हमारे बाबा ना हमारे अम्मी। हाँ कभी भी नहीं। हमला हमारे घर में मतलब माहौल जैसा नहीं देखे भाई, लड़ाई झगड़ा वो कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है, खाए पिए मजे में। हमारे बाबा को बहुत ज़्यादा शौक है मालूम है कुकिंग का। सबसे ज़्यादा शौक मेरे अंदर जो शौक है जो मैं पकाती हूँ वो बाबा के शौक है। बाबा मेरे को बोलते थे हर चीज़ लाके देते थे और ट्राई कर बोलते थे। मास्टर शेफ इंडिया भूल गए क्या? शुरू में आया खुद सब जो देखते थे अपन बना के देख लेते थे। हाँ हाँ बाबा बोलते थे भाई जो रेसिपी आ रही नहीं ट्राई करो बोलते थे, देखो ट्राई करो आ जाता बोलते थे। मैं बहुत चीज़ें ट्राई करी बाबा के साथ। हमारे बाबा को भी है शौक कुकिंग का, मतलब बनाते रहना बोलते ये वो हाँ। हमारे बाबू था, उनके बाबू भी खाने पीने का शौक था। खाने का शौक हमारे पास खानदानी होता। दादा तो हमारे दादी ऐसे ऐसे डब्बे भर के रखते थे उनके ऐसे, नमक पारे मिक्सचर घर पे बनाते थे ना दादी अपने, बना के ऐसा रखते थे। हाँ। रोज 4 बजे चाय के साथ ये बहुत सा जो है ना प्लेट में स्नैक्स देना। हाँ वो बाहर लेके नहीं खाते थे, बाहर से नहीं खाते थे। वही दादा आदत ने था। भी वो आदत थी, बाबा ने भी वो आदत थी, फिर भी अपने पास भी वही आदत है, मगर अब नॉर्मल है अपनी, तो उन लोगों की टक्कर में नहीं है अपन। नहीं हाँ, लेकिन अपन भी कोशिश उतनी करते कि घर पे बनाना हर चीज। तुम लोगों को 99% घर में बना के खिलाए अपन हर चीज। हाँ बाहर का ज्यादा नहीं, घर का ही बना के खाते थे अपन ट्राई करके। सही बोले। वो टाइम पे भी हमारे अम्मी अच्छे अच्छे रेसिपीज ट्राई करते थे। हम लोग स्कूल को जाते थे वक्त ना स्कूल को जाकर आए बस मास्टर शेफ इंडिया देखते थे, पका खाते थे। हाँ बाबा को अच्छा याद है। और ज़्यादातर अपन उसका चैनल देखते थे बाबा रेसिपी के वास्ते। अपने सरदार जी थे तो कोई कब उसका चैनल आ रहा नमक कुछ शमक। हाँ नमक शमक कोई सरदार जी अब उनका चैनल भी आ रहा है मतलब बोला भारती के साथ कर रहे थे बोला लाफ्टर शेफ। हाँ वो कुछ चैनल पे वीडियो आ रहे हैं लोगों के। उनका वो जो शेफ है ना मेन जो पंजाबी शेफ उनके देखती थी मैं ज़्यादातर रेसिपीज बोले तो। जब बाबा के टाइम पे पापा लगा के बताते रहते थे ये देखो बोल के। सरदार जी अच्छा बनाता। अम्मी आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा पसंद बनाना, फेवरेट डिश? तहारी है तुम्हारे अम्मा की पसंद। सब दाल को घोट के पका के रख। सेम टू सेम जमीर भी ये बोलते वालों। तुम क्या पकाते सबसे ज्यादा? तो हफ्ते में 2 बार तहारी। बाबा की क्या फेवरेट हैगी? अम्मी की तो तहारी है। तो रोज एक नई बात को बहुत पसंद। अरे 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 बाबा पूरे ऑल इंडिया के रेसिपी खाते, सब ट्राई करो बोलते। खाए सो है, खाते भी इंडिया के पूरे नहीं खाए, सिंधी खाने खाए, गुजराती खाने खाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब खाए। हाँ नामों के और वो सब चीजें हम लोग को ट्राई भी करो बोलते थे बाबा। मैं इनका ना ऐसा चीज खाया था देखो, लगाओ सर्च करो देखो खाओ। अली भाई के घर में तुरई गोश्त ऐसा क्या बनता था, नवाब थे ना
बहुत प्यारा गोश्त, तुरई गोश्त, मिट्टी दाल, नींबू का अचार, पापड़। हाँ। भूल ही नहीं सकता उनके घर का, इतना फेवरेट आइटम थे। ऐसा पका के बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। डाइनिंग टेबल पे बिठा के खिलाते थे, वैसे सेठान लाखों में एक रहते। मेरे बाबा के सेठ थे कहते, देखो वैसे हमारे बाबा के डाइनिंग सेठ थे टेबल पे कहते। बिठा के खिलाए बेटा उनके साथ, वो भी हाँ उनकी पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना बोलते थे। अपन एक आफ्टर ड्राइवर थे, मगर उन लोग इज्जत बहुत देते। सही बात है, बहुत कम रह गए वैसे लोग आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत दी है बेचारे जो। अजी बाबा, आप लोगों ने कार वगैरह थी ना, तो तुम भी ड्राइवर कहीं को बने? तो जब थे गाड़ियाँ में, वो ड्राइवर बोले तो बेटा गाड़ियाँ बाप भेज दिए, तो हो गया। चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी। 15 साल पुराने गाड़ियाँ बंद बोलते थे, हम लोग पैदल हो गए होगा। आप लोगों की थी ना? एम्बेसडर में थे हमारे पास, एक थी, बहुत गाड़ियाँ थी। बनाते थे, बेचते थे हम लोग गाड़ी। अच्छा। कार बनाना बेचना, तो जब हम लोग 15 साल पुराने गाड़ियों का वो बंद बोल के निकला था ना, तो जब हमारे पास 5 गाड़ियाँ या 6 गाड़ियाँ कुछ बन रहे थे मार्केट में, एक गाड़ी हमारे पास थी, 5 गाड़ियाँ बन रहे थे। 5 गाड़ियों में बहुत नुकसान हुआ। जब वो सस्ते ज़माने में 5-6 लाख का नुकसान होगा, अरे अरे अरे। तो 800-900 पैसा डाल के फिर वो गाड़ियाँ बना के बेचे, तो पैसे नहीं आए। उसके बाद घर बेच दिए, घर बेच के अब चलो। अपना घर था ना बंजारा हिल्स में, नहीं? हाँ, वो खरीदो में बेच दिया हम लोग। अच्छा। मैं तो बाबा को, हमारे दादा को बाबा एक ही बेटे है, एक ही बाबा, हमारे चाचा है नहीं है हमारे। ठीक है, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर भी अच्छे से अच्छा रखा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अपनी लाइफ में स्ट्रगल लगे हुआ है, बाबा भी बहुत स्ट्रगल करे, कर रहे लेकिन फिर भी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं। अल्लाह जिसको पसंद करते कहते उसको आजमाते कहते ना बाबा। सही बोले। लोग जैसा बैक सपोर्ट रख लेते हैं, हमको अल्लाह का सपोर्ट है, बैक सपोर्ट। सही बोला ये बात बाबा। जब आँख खुली, जब बैक सपोर्ट अल्लाह का है हमारा। हाँ बा, मैं भी जमीर को बस, वही बोलती हूँ, किसी का जमीर भी किसी का भी सपोर्ट नको, जमीर अल्लाह सपोर्ट करना बस। तो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सब छोड़ दिए हाथ, मगर अल्लाह तो नहीं छोड़ा। अल्लाह इज्जत बचा हमेशा मेरा। बेशक। मेरे बच्चे साथ ही हैं, बच्चियाँ साथ दिए, सब साथ दिए, अल्लाह का शुक्र है। सब अपने अपने घरों को गए, सब उनकी ज़िंदगियों में अच्छे हैं, अपने को भी, अपन भी अच्छे हैं अपनी जगह, कोई टेंशन नहीं। सब हटके माँ बाप की दुआ सबसे पहले रहती है, नहीं? हाँ, सब अपने अच्छे से रहना बोलते हैं अम्मा, किसको भी कहीं को। और मतलब औरत बच्चियों को भाई ज़्यादातर माँ बाप की दुआ रहती। अल्लाह का शुक्र है, तुम लोग हर हाल में जीत के निकले दुनिया में। सही और बात, क्या ना बेटा, हमारे माँ बाप की भी दुआ है हमारे साथ। सही हर बात। हाल में अल्लाह खुश रखा, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं देखे तो हाँ, नहीं देखे। सही बोले। नहीं देखे तो नहीं देखे बेटा, नहीं रखे उनकी अपनी समझ के हिसाब से, वो वक्त वैसा था, हो गया गया, मगर उनकी दुआ तो साथ है ना। बस हमारे बड़ों की दुआ है बोल के जीत ले रहे दुनिया। फिर दुनिया चाहे तो भी कुछ नहीं कर सके। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में इज्जत रखा हमारा मालिक। बेशक। मेरे अम्मा इमोशनल मम्मा है। हमारे अम्मी जल्दी इमोशनल हो जाते, कहीं भी तक सोचते जी अम्मी तुम। अम्मी बहुत इमोशनल है, हमारे अम्मी हर चीज़ को सोचते, छोटी छोटी चीज़ को सोचते, रोते, बच्चियों के लिए दुआ करते, बस है भाई उतना ही, और कुछ भी ना होना। अल्लाह का शुक्र है, जीत लिए। कहीं को रोते, क्या सोचते रहते? हो गया ना तुम्हारे तीनों बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह जिधर के उधर हो गए। क्या कर रहे जी बाबा अकेले? अकेले क्या कर रहे? आँख सेक लेते बैठे, क्योंकि लाव हो रहे थे अम्मी। फिर ठंडा हो गया नहीं फुल। फिर क्या देख रहे जी बाबा? आँख सेक लेते बैठे हम। बम्बों से क्या क्या बनाते रहे, क्या कर रहे जी? खेल रही। बहुत सारी मस्जिद बना। कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी शाम में, मज़ा आया जाके, बहुत अच्छा दिखा। आप लोगों के साथ शेयर करी, हमारे बाबा अम्मी के साथ मेरे बात आओ, ये सब अच्छा दिखाऊंगा आप लोगों को भी। अगर आप लोग देखे तो ज़रूर कमेंट्स करना कैसा दिखा आप लोगों को मेरा व्लॉग। और तो हाँ, अच्छा दिखा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी के पास जाके
सुकून से पूरा एक दिन अच्छे से रह के आई। शाम में सोची मैं अच्छी व्लॉगिंग करूँगी बल्कि सब सोची थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मीला हमला मिल के तहारी बनाए थे, फिर शाम में बिरयानी बनाए थे, वो सब व्लॉगिंग करूँगी सोची। लेकिन हमारी ज़ैनब बीबी का तबीयत ख़राब हो गई। ज़ैनब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उनको फुल बुखार चढ़ गया था। फिर शाम होते होते ज़मीर को भी ऑर्डर्स नहीं थे कहते, तो उन्होंने भी जल्दी आ गए थे घर को। फिर उन्होंने क्या करे, शाम अगर ज़्यादा हो गई तो बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती ज़्यादा हवा में, बल्कि ज़ैनब को लेके घर को चले गए थे। फिर मैं अम्मी पूरी बिरयानी वगैरह बन के करके टिफ़िन मेरे को दे दिए थे, तो मैं लेके आके घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही सब डिनर कर लिए रात में। तो व्लॉग भी एंड करना भूल गई ज़ैनब के चक्कर में, क्योंकि ज़ैनब बहुत एकदम जब बुखार आता ना तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं कसम से, कसम के चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। अगर बुखार आई ना तो मई छोना बोलते हैं, उन्हें 1 मिनट नहीं छोड़ते मेरे को। तो वही चीज़ इसलिए मैं फिर व्लॉग बनाईश नहीं उनके चक्कर में, मगर अच्छा दिखा। जितने मतलब शाम होते होते उनकी तबीयत ख़राब हुई समझो, सुबह तक अच्छे से थे उन्होंने, हमला हवा में लेके गए उसकी वजह से बुखार हो गई, नहीं मालूम क्या हुआ नहीं मालूम। तो इसलिए बुखार चढ़ने की वजह से मैं व्लॉग खींच लेना भूल गई। मतलब उनमें लग गए हम लोग, आ रहे बच्ची की तबीयत क्या हुआ की बोल के। तो हाँ, यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, जो भी मैं मेरी अम्मी के पास रही करी। लेकिन बहुत सारे क्लिपिंग मेरे से मिस हो गए, तो मैं आप लोगों को बोल दी ऐसा ऐसा हुआ था। अम्मी और मैं मिलकर बिरयानी वगैरह तहारी वगैरह बनाए थे, सब वीडियोस लेने के लिए सोची, लेकिन हुआ नहीं, जल्दी हुआ सब काम, इसीलिए व्लॉग्स मतलब नहीं ली मैं कुछ भी वीडियो। और सुकून से आई भाई लेट के करके, मतलब मालूम ना बहुत दिनों के बाद जाती हूँ तो मैं सुकून से रहती हूँ, वहाँ पे गई तो पूरा दिन। तो वही, तो फिर चलिए यहीं पर मेरा व्लॉग मैं एंड करती हूँ। कैसा दिखा मेरे मम्मी लोगों के बात, हम लोग के मतलब छोटा सा मोटा सा हमारा व्लॉग, ज़रूर बोलना पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे